हेलो एवरीवन। आज हम 25 सितंबर 2023 का करंट अफेयर क्लास देखेंगे। पहला है संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 23 इंडिया और यूएसए के बीच अभी हुआ है। इसको होस्ट करने वाला यूएसए का एक अलास्का राज्य है, वो किया है और यह 19 क्रम है। इसका जो क्रम है वो 19वां है और नेतृत्व करने वाला मराठा रेजिमेंट रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट युद्धाभ्यास। बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच हुआ है। यह थल सेना का अभ्यास है, यह जोधपुर में हुआ है। स्लिनेक्स और मित्र शक्ति दोनों इंडिया श्रीलंका के बीच आयोजित होते हैं। संप्रीति और बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है। अल नगाहा इंडिया ओमान के बीच होता है। वज्र प्रहार इंडिया अमेरिका के बीच होता है। कोंकण और अजय वारियर दोनों इंडिया और यूके के बीच होते हैं। कोंकण अजय वारियर। गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है। धर्म गॉर्जियन इंडिया जापान के बीच होता है। लामित्य अभ्यास इंडिया सेशेल्स के बीच। साइक्लोन इंडिया और मिस्र के बीच। तर्कस और कोप इंडिया दोनों ये इंडिया और अमेरिका के बीच आयोजित होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो फर्स्ट है सिंगापुर की, सेकंड पर है हांगकांग की और इंडिया का रैंक 87 है। थर्ड क्वेश्चन है क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, एक दिवसीय और T20 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम रही है? टेस्ट में और वनडे और T20 में। तो इंडिया फर्स्ट पे है, इंडिया का रैंक फर्स्ट है। भारत ऐसा करने वाला यह सेकंड देश है, जबकि फर्स्ट देश है साउथ अफ्रीका। और T20 में जो फर्स्ट है वो सूर्य कुमार यादव हैं और वनडे बॉलिंग में मोहम्मद सिराज। और चौथा यहाँ पे है क्वेश्चन 19वें हांगजो एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? तो अभी ये जो हांगजो एशियाई खेल हो रहे हैं 19वें क्रम के, इसमें चेन कांग लियान रोबोट ये तीनों हैं जो ये शुभंकर हैं। हांगजो एशियाई खेल के ये तीनों रोबोट हैं और ये इसके शुभंकर हैं, चेन कांग लियान। और इसमें नेशन परेड में 45 देश शामिल हुए हैं और फर्स्ट देश है अफ़गानिस्तान और अंतिम चीन है। और भारत की तरफ से इसमें ध्वजवाहक जो हैं लवलीना बोरगोन जो बॉक्सिंग की हैं और हरमनप्रीत कौर हॉकी की खिलाड़ी हैं। ये किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा की है? यह अंतरिक्ष क्षेत्र के कार्य से रिलेटेड है यह संगठन, और इसकी घोषणा I2U2 जिसमें कि इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई शामिल हैं, इन्होंने किया है। घोषणा I2U2 ने किया है। I2U2 को पश्चिमी क्वाड कहते हैं, जबकि ओनली क्वाड पूछेगा तो उसमें मालाबार वाले कंट्री आ जाएंगे, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया क्वाड में। और पश्चिमी क्वाड में I2U2 वाले कंट्री इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए आ जाएंगे। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह इंडिया में फर्स्ट बार आयोजन इसका हुआ है, गोवा में हुआ है। और इसका आयोजन करने वाले जहाज रानी मंत्रालय जो कि सर्बानंद सोनोवाल हैं इसके मंत्री, उन्होंने इसका आयोजन किया है गोवा में। फर्स्ट बार इंडिया में यह हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। यहाँ पे फेस्टिवल है सरहुल फेस्टिवल झारखंड में सेलिब्रेट करते हैं। खाची त्रिपुरा, धानु यात्रा उड़ीसा में, लोसार लद्दाख में, चेरी ब्लॉसम शिलोंग में। पोंगल तमिलनाडु का फेस्टिवल है। हॉर्नबिल नागालैंड में, बिहू असम में, ओणम केरल में, लोसांग सिक्किम का, चापचरकुई मिजोरम का। थाई पुसम तमिलनाडु में मनाया जाता है। फूलदेई यूके में मनाया जाता है। यूके मतलब उत्तराखंड में। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो यह बैठक पंजाब के अमृतसर सिटी में किया गया है। इसके हेड अमित शाह हैं, यह गृह मंत्री अमित शाह इसके हेड हैं। और इसमें जो राज्य और यूटी शामिल हुए हैं उसमें पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है और हरियाणा, राजस्थान है। और यूटी में यूनियन टेरिटरी जो कि दिल्ली है और जम्मू कश्मीर है और चंडीगढ़ शामिल है। क्षेत्रीय परिषद जो जोनल काउंसिल है इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो गृह मंत्री के अंतर्गत ये आता है। और यह इसका राज्य पुनर्गठन एक्ट 1957 में
किया गया था। और इसमें जो भी क्षेत्रीय परिषद हैं, तो नॉर्थ में दिल्ली आता है, नॉर्थ में हेडक्वार्टर दिल्ली होता है नॉर्थ का, ईस्ट का कोलकाता होता है, साउथ का चेन्नई होता है, और वेस्ट का मुंबई होता है, और मिड में जो है उसका प्रयागराज होता है। अभी जो फिलहाल में एक नया बना है 1971 एक्ट के तहत, इसका नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है ये, इसका हेडक्वार्टर शिलोंग है, मेघालय शिलोंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ पे हुआ है? पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। मुख्य अतिथि यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू हैं, और यहाँ के राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल, और सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। और यह थीम यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का थीम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट रहा है। और इंडिया में फर्स्ट यूनिटी मॉल कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो उज्जैन में हुआ है यह। और यूपी में यूनिटी मॉल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? ये तो इंडिया का हो गया, उज्जैन में। और यूपी में तो लखनऊ, आगरा और वाराणसी में होगा। यहाँ वर्ष 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव विश्वनाथ कहाँ पर स्थित है? तो यह जो गांव है इसको सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा दिया गया है, विश्वनाथ। यह गांव कहाँ पे स्थित है? तो यह असम में है, चिरयाली शहर में। यह असम का विश्वनाथ गांव है, जिसको कि पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है। और फर्स्ट जो अभी फ़िलहाल में देखा गया था, तो यह किरीटेश्वरी गांव है, यह वेस्ट बंगाल में है। ऐसे 3 गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया जाएगा। यह काशी गुप्त वंश का है, यह जो अभी दिया गया है फ़िलहाल में, सेकंड है ये, और ये किरीटेश्वरी फर्स्ट है। यहाँ पे देखेंगे 24/7 सौर ऊर्जा गाँव, तो मोढेरा गुजरात का गाँव है, इसको घोषित किया गया है। सोलर सिटी अभी फ़िलहाल में सांची जो कि मध्य प्रदेश में, उसको किया गया था। फर्स्ट विलेज एटलस मायन गांव है गोवा का, जिसको कि फर्स्ट विलेज एटलस घोषित किया गया है। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतिम पंघाल ने सर्बिया विश्व चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो यह ब्रॉन्ज कांस्य पदक जीती हैं, जो कि 53 kg कैटेगरी में इनको ये पुरस्कार हासिल हुआ है, सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में। और लास्ट क्वेश्चन है कि ग्रीस के जागोरोचोरिया को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान मिला है। तो ग्रीस का यह जागोरोचोरिया है, जिसको कि यूनेस्को में विश्व विरासत सूची में स्थान मिला है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये करेंट का सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।